वो रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है, वो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला है। माह ज़िलक़ादा का महीना शुरू हो चुका है। उमूमन हज पर तशरीफ़ ले जाने वाले अहबाब, हज की सआदत करने वाले अहबाब माह शव्वाल से ही तैयारियां कर चुके हैं। हाजियों के काफ़िले रवाना होना शुरू हो चुके हैं और हाजियों के काफ़िले हाजियों के काफ़िलों की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज के ज़माने में तो बहुत सारी सहूलियतें हैं। पहले के ज़माने में, आज से कुछ साल पहले हज करने के लिए जाते तो कितनी परेशानियां होती, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। हज करने के लिए जाते तो महीनों का सफ़र होता था। बाज़ इलाके के अहबाब तो एक साल के लिए मुकम्मल सफ़र तय किया करते थे अपने अपने इलाक़ों से। कुछ वक्त के बाद पानी के जहाज़ से हज का सफ़र शुरू हुआ। अब का सफ़र तो बहुत आसानी का सफ़र है, घंटों में सफ़र तय हो रहा है। हाजियों के सरदार हज़रत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला हयात तय्यबा में एक हज किया है, 4 उम्रे अदा फरमाए हैं। एक हज किया है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिसको हज्जतुल विदा कहा जाता है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 उम्रे अदा फरमाए हैं। अल्लाह के लिए हज करना चाहिए, लोगों के दिखलावे के लिए, रियाकारी के लिए, शोहरत के लिए हज करने से बचना चाहिए। अपनी नीयतों को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि हज ऐसा अमल है, कुर्बानी वाला अमल है। आदमी का इसके अंदर माल भी खर्च होता है हज के अंदर, और आदमी का जिस्म भी खर्च होता है। हज की इबादत माली इबादत भी है, बदनी इबादत भी है। आदमी को पैसों की कुर्बानी देना पड़ता है, अपने जिस्म की कुर्बानी देना पड़ता है, अपने जिस्म को मशक्क़त में डालना पड़ता है, माल कुर्बान करना पड़ता है। इतनी बड़ी इबादत हम कर रहे हैं तो अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखकर करना चाहिए। नियतों को दुरुस्त करना चाहिए, नियतों के अंदर इखलास पैदा करना चाहिए। हज के लिए जा रहा हूँ, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर रहा हूँ, अपने वतन को छोड़ रहा हूँ, बीवी बच्चों को छोड़कर जा रहा हूँ, खाने पीने की कुर्बानी दे रहा हूँ, अल्लाह के घर के दीदार के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के हज के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से जा रहा हूँ। यह नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह को राज़ी करने की नीयत हो। नीयतों को दुरुस्त करना चाहिए, नीयतों के अंदर इखलास होना चाहिए। लोगों के लिए हज नहीं कर रहा हूँ, रिया के लिए हज नहीं कर रहा हूँ, नामो नमूद के लिए हज नहीं कर रहा हूँ, हाजी कहलवाने के लिए हज नहीं कर रहा हूँ। रुखे पर मेरे नाम के साथ अलहाज आ जाए, मस्जिद की कमेटी का अगर मेंबर हूँ तो मेरे साथ ट्रस्ट के अंदर अलहाज मेरा नाम आ जाए, ये नीयत नहीं होना चाहिए। बल्कि नीयत ये होना चाहिए, मुझसे मेरा रब राज़ी हो जाए, मैं अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से हज कर रहा हूँ। बहुत सारे अहबाब को ख्वाहिश होती है, नाम पूछा जाता है तो उसके साथ अलहाज गैर ज़रूरी लगा कर पेश करते हैं। बाज़ अहबाब के साथ नाम के साथ अलहाज नहीं लिखा जाता है तो नाराज़गी भी इख्तियार करते हैं। क्या आप लोगों को दिखावे के लिए हज कर रहे हैं, या अलहाज नाम लिखवाने के लिए हज कर रहे हैं, या अल्लाह को राज़ी करने के लिए हज कर रहे हैं?
साल में एक ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत दी है तो आपके ऊपर हज फ़र्ज़ है। तो अल्लाह का अहम फरीज़ा है। आप लोगों के लिए हज नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए हज ना करें, दिखावे के लिए हज ना करें, रिया के लिए हज ना करें, नामो नमूद के लिए हज ना करें, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए हज करना चाहिए। नियतों को दुरुस्त करना चाहिए हज करने से पहले। बाज़ हुज्जाज इकराम तो वो होते हैं, बच्चे माँ बाप को ज़बरदस्ती भिजा देते हैं, दिल के अंदर इरादा नहीं होता हज करने का, बच्चे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं। ऐसी नीयत नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे भेज रहे हैं मैं चले जा रहा हूँ हज के लिए, बल्कि अल्लाह को राज़ी कर रहा हूँ, यहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल जाए, अल्लाह के घर का दीदार करने के बाद मेरी ज़िंदगी तक़वे वाली ज़िंदगी बन जाए, मेरी ज़िंदगी के अंदर अमाल आ जाए, मेरी ज़िंदगी तक़वा तहारत वाली ज़िंदगी बन जाए। मेरे ज़िंदगी के अंदर अगर गुनाह हो रहे हैं, तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, गुनाह सगीरा से तौबा करता हूँ, गुनाह तबीरा से तौबा करता हूँ, नशे के आदी है तो शराब से तौबा करता हूँ, दीगर अगर गुनाहों के अंदर मुब्तला है, हराम कमाने के अंदर, हराम देखने के अंदर, इन लगवियात के अंदर मुब्तला है तो तौबा करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी बदल जाए, मेरी ज़िंदगी संवर जाए हज करने के बाद। नीयत सबसे पहले अहम चीज़ है हज के अंदर, सबसे पहली बुनियाद नीयत है। नीयतों को दुरुस्त करना चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हज करना चाहिए। बहुत सारे अहबाब के ऊपर हज फ़र्ज हो जाता है, अब बिला गैर ज़रूरी ताख़ीर करते रहते हैं। हज फ़र्ज हो गया तो जैसे ही हज फ़र्ज हो गया तो उसको अदा करने की कोशिश करें। जब तक दाढ़ी के अंदर सफ़ेद बाल ना आ जाए, जब तक सर के अंदर सफ़ेद बाल ना आ जाए, जब तक हाथ के अंदर डंडा ना आ जाए, जब तक चलने ना आए, ये बातिल ख्यालात है, उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे ही हज फ़र्ज हो गया तो उसको अदा करने की कोशिश करना चाहिए। अगर हज फ़र्ज हो गया, मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, अगर मौत आ गई, अगर हज फ़र्ज हो गया, मर गए, उसको अदा करने से पहले आइंदा साल हज करूंगा, आइंदा साल हज करूंगा, आइंदा साल हज करूंगा। अगर मौत का बुलावा आ जाए तो अल्लाह के पास जवाब देना है, जवाब देखे होंगे। तो गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं करना चाहिए। जैसे ही हज फ़र्ज हो गया तो उसको अदा करने की कोशिश करना चाहिए। जब तक मेरा अच्छा मकान ना बन जाए, जब तक मेरा मकान अच्छा ना बन जाए, जब तक मेरी दुकान अच्छी ना चल जाए, ये सब बातिल ख्यालात है। जब तक मेरी बच्चों की शादी ना हो जाए, जब तक मेरी बच्चों की शादी ना हो जाए, जब तक मेरे दिल के पूरे चोंचरे ना हो जाए, जब तक मेरे फलाने उम्र को ना पहुंच जाऊंगा, जब तक हज नहीं करूंगा, ये सब बातिल ख्यालात है। आपके पास पैसे हैं, इतनी रकम है जो हज को वाजिब करने वाली है, चाहे आपके पास लड़कियां मौजूद हो, चाहे घर के अंदर लड़के मौजूद हो, जैसे ही आपके पास हज फ़र्ज हो गया तो उसको अदा करने की कोशिश करना चाहिए। मकान से हज का कोई ताल्लुक नहीं है, लड़कियों के शादियों से हज का कोई ताल्लुक नहीं है। लोग गैर जरूरी खर्च करते हैं, लाखों रुपये करोड़ों रुपये उड़ाते हैं, शादियों के नाम पर लाखों रुपये खर्च करते हैं, बच्चों की शादियों में करोड़ों रुपये खाने के नाम पर खर्च करते हैं, बाजों के नाम पर खर्च करते हैं, गैर ज़रूरी बर्थडे के नाम पर खर्च करते हैं और दीगर फंक्शनों के नाम पर, दीगर दावतों के नाम पर गैर ज़रूरी खर्च किया जाता है। क्या वो पैसे उठाकर रखकर हज नहीं किया जा सकता है? हज करना चाहिए सबसे पहले। जैसे ही हज फ़र्ज हो गया तो उसको अदा करने की कोशिश करना चाहिए। बेफजूल शादियों में पैसे बर्बाद करने से बचना चाहिए। उम्मत का एक बड़ा तबका इससे गाफिल होता है। हज जैसे ही फ़र्ज हो गया तो उसको अदा करने में गैर ज़रूरी ताख़ीर करते रहते हैं। आइंदा साल हज करूँगा, आइंदा साल हज करूँगा। पता नहीं आइंदा साल आपके पास पैसे रहेंगे या ना रहेंगे, पता नहीं आइंदा साल आपकी ज़िंदगी साथ देगी या ना देगी, पता नहीं आइंदा साल आप चलेंगे या नहीं चलेंगे, पता नहीं आइंदा साल आप पूरे कुछ बिस्तर के हवाले हो जाएंगे, पता नहीं आपके जिस्म के आज़ा साथ देंगे या नहीं देंगे। जैसे ही हज फ़र्ज हो गया तो उसको अदा करने की कोशिश करना चाहिए, उसको अदा करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। हज के मसाइल को सीख कर जाना चाहिए। सबसे पहली बात,
हज के मसाइल को अच्छी तरीके से सीख कर जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में उमूमन गुज़िश्ता साल मैंने भी कहा था, हज के मसाइल को अच्छी तरीके से सीख कर जाना चाहिए। नमाज को जिस तरह चाहे नहीं पढ़ा जा सकता, रोज़े को जिस तरह चाहे नहीं रखा जा सकता है, इसी तरीके से हज को जैसे चाहे वैसे नहीं किया जा सकता। नमाज के भी आदाब है, नमाज की भी रियायत है, नमाज के भी फ़राइज़ है, नमाज के भी वाजिबात है। रोज़ा फ़र्द है तो कब से कब तक भूखा रहना है, रोज़े के शराइत क्या है। इसी तरीके से हज के भी फ़राइज़ होते हैं, हज के भी वाजिबात होते हैं, हज के भी अराकीन होते हैं, हज के भी सुनन होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज कैसे किया है, अल्लाह के नबी ने मसनून हज कैसे किया, अपने सहाबा को साथ अल्लाह के रसूल मक्कतुल मुकर्रम मदीना मुनव्वरा से हज के लिए लेकर आते हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम की, सहाबियात की कदम कदम पर हज के अंदर किस तरह तरबियत की, वो सीख कर जाना चाहिए। अफसोस कि हज पर जा रहे हैं, देखने में आता है कि तकब्बुर के तौर पर नहीं कह रहा हूं, बाज़ अहबाब का तलबिया भी सही नहीं होता। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक जो होता है सीख कर जाना चाहिए। हजार बार उलमा इकराम कहते हैं, हर मस्जिद के मेंबर से आवाज़ आती है, हज के कैंप के अंदर सिखाया जाता है, फिर भी बाज़ अफलात की गफलत होती है, तलबिया नहीं पढ़ना सीखते, हज के फ़राइज़ को नहीं सीखते हैं, हज के वाजिबात कितने वो नहीं सीखते। सीख कर जाना चाहिए। मामूली है एहराम किस तरह बांधना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में एक ही मरतबा हज का मौका मिलता है, फिर दोबारा ज़िंदगी में हज करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हज के मसाइल को अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 21 साल तक सहाबाए कराम की तरबियत की हज के मसाइल के सिलसिले में। 10 साल नहीं, 12 साल नहीं, 21 साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की तरबियत की है हज के सिलसिले में। हज को जाने से पहले फजूल खर्च करने से बचना चाहिए, हज को जाने से पहले गैर ज़रूरी खर्च करने से बचना चाहिए। हज को जाने से पहले आज फंक्शनों के अंदर क्या दावतें हो रही है, कैसी कैसी महंगी दावतें हो रही है, हज को जाने से पहले कैसे कैसे फजूल खुराफात के अंदर पैसे लुटाए जा रहे हैं। हज को जाने से पहले हज के नाम पर जो दावत की जा रही है, उस दावत के नाम पर उम्मत के गरीब लड़कियों की 10 लड़कियों की शादियाँ हो सकती है। बाज़ उम्मत के मालदार ऐसे हज को जाते वक्त ऐसे पैसे लुटाकर दावतों के अंदर बेफजूल खर्च करते हैं। उम्मत के कई बेवाओं के अंदर घर का राशन आ सकता है। उम्मत के यतीम, उम्मत के मजबूर आपके दवाओं का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दावत ना करिए, किसी आलिम दीन को बुलाकर दुआ की मजलिस का इंतजाम करना चाहिए। उसके बाद जो भी हो मुख्तसर खिलाकर रवाना कर दें हम हुज्जाज इकराम को। इसके बजाय हमारी दावतें हुज्जाज इकराम की कुछ और ही रुख इख्तियार कर रही है। हुज्जाज इकराम हज पे जा रहे हैं तो उन दावतों के अंदर तमाम बेतरतीबी हो रही है, बेशर्मी हो रही है, आँखों का जिना हो रहा है, बेशर्मी हो रही है, बेहयाई हुज्जाज इकराम की दावतों के अंदर हो रही है। बाज़ाब्ता शादियों के मौके पर शादी खानों में जैसे शादी के मौके पर वीडियोग्राफ गैर ज़रूरी रखा जाता है, इसी तरीके से हाजियों की दावतों के अंदर ख़वातीन के अंदर लेडीज़ वीडियोग्राफर को रखा जा रहा है, मर्द हजरात के अंदर एक अलग वीडियोग्राफर को रखा जा रहा है। इसकी क्या ज़रूरत है? आप कहाँ पर जा रहे हैं? किसको राज़ी करने के लिए जा रहे हैं? इन तमाम लग़वियात के अंदर मुब्तला होने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि मेरी उम्मत के कुछ लोग हज महज सैर व तफरी की नीयत से करेंगे। मेरी उम्मत के कुछ अफराद क़ुर्ब क़ियामत के अनक़रीब हज को सैर व तफरी के नीयत से करेंगे, घूमने फिरने के इरादे से करेंगे। आज हज के लिए जाना, उम्रे के लिए जाना फैशन बन चुका है, फैशन बना चुके हैं। सबसे पहले जाते ही उम्रा बाद में किया जाता है, पहले सेल्फी की जाती है सबसे पहले, बाद में उम्रे के एहराम, हज के एहराम की तैयारियाँ बाद में होती है। सबसे पहले जाते ही सेल्फी की जाती है, फ़ोटोग्राफी होती है। वहाँ पर तहज्जुद का वक्त होता है, लोग तहज्जुद के अंदर मसरूफ़ है। हमारे उम्रे पर जाने वाले अहबाब, हज के लिए जाने वाले अहबाब फ़ोटो के अंदर मुब्तला है, फ़ोटोग्राफी के अंदर मुब्तला है, वीडियो कॉल के अंदर घंटों लगे हुए हैं। ये हज की रूहानियत को ख़त्म करने वाले अमाल है।
हज की रूहानियत को तबाह बर्बाद करने वाले अमाल हैं। मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल हो। मीना के मैदान के अंदर, मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर, अरफात के मैदान के अंदर गैर ज़रूरी फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे अहबाब मीना के मैदान के अंदर, अरफात के मैदान के अंदर, मुज़दलिफ़ा के मैदान के अंदर वक्त गुजारने के लिए वीडियो कॉलिंग पर वक्त गुजार रहे हैं। ज़िक्रुल्लाह के अंदर वक्त को गुजारे। ये वो चीज़ें हैं, हज की रूहानियत को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं। हाजी जब हज के लिए जाता है तो उसके लिए दुआ करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाजी जब हज के लिए जाता है तो उसको दुआओं से रुखसत करो, हाजी जब हज से वापस आता है उससे दुआएं लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी ले आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दे तो मैं उम्रे से फारिग होकर आता हूँ, उम्रा करके आता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त मरहमत फरमा दी और ये कहा, जाइए उम्रा करिए और आपकी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। तो आप देखिए कितना ऊंचा अमल है। हाजी की दुआ, उम्रा करने वालों की दुआ कितने मकबूल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की गुजारिश कर रहे हैं। हज का अमल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ। तो ये आदाब होते हैं, कुछ रियायत होती है। हज के लिए जब हम जा रहे हैं, उम्रे के लिए जब हम जा रहे हैं, इतने कुर्बानी देकर जा रहे हैं, अपने वतन की, अपने पैसों की, अपने जिस्म की, माली इबादत भी है, बदनी इबादत भी है। जब इतनी कुर्बानी देकर जा रहे हैं, इसके मसाइल को अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। जिस तरह नमाज अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे नहीं पढ़ सकते, रोज़ा अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे नहीं रख सकते, इसी तरीके से हज की इबादत जैसे चाहे वैसा नहीं कर सकते। हज का सफ़र जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकते, हज की इबादत जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकते। मीना के मैदान में जब चाहूँ खड़ जाऊँ, मुज़दलिफ़ा के मैदान में जब चाहूँ चले जाऊँ, ऐसा नहीं है। जब करने को कहा गया, जहाँ पर करने को गया, वक्त जब बताया गया उसी वक्त पे हाजिर होना होता है। मुज़दलिफ़ा के मैदान में, अरफात के मैदान में पहुँचने में अगर ताख़ीर हो जाएगी तो दम वगैरह भी वाजिब हो जाता है। तो तलबिया तमाम मसाइल को अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। हज का सफ़र मुजाहिदे का सफ़र होता है, उसको बर्दाश्त करना चाहिए। हज के सफ़र मुजाहिदे का सफ़र होता है। इसके अंदर अगर कुछ तकालीफ़ें आ गई तो इसको दिलो जान से बर्दाश्त करना चाहिए। शिकवे शिकायतें ज़बान पर नहीं रहना चाहिए। बस मैं अल्लाह के लिए इसको तमाम तकालीफ़ों को बर्दाश्त कर रहा हूँ। बस अल्लाह तबारक व तआला मेरे हज की इबादत को कबूल फरमा ले, मेरे हज को कबूल फरमा ले, यही दिल के अंदर दुआ करना चाहिए। अगर तकालीफ़ें पहुँच रही है, और जाहिर सी बात है 30-35 लाख का मजमा होता है हज के अंदर, तो तकालीफ़ होती ही है। उठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सवारी के अंदर चलने के लिए दुश्वारी होती है, तो बर्दाश्त करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मेरे दिल के अंदर दुआ करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इस मेरे मुजाहिदों को कबूल फरमा कर मेरे हज को कबूल फरमा ले। हज करने से पहले अकीक़ा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पहले कर्ज अदा करना ज़रूरी है। हज करने से पहले फूल पहनना ज़रूरी नहीं है। हज करने से पहले जिन जिन लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाया था, जिन लोगों को तकालीफें पहुंचाई थी, जिन लोगों का हड़प कर खाया था, यतीमों का खाया था, मजबूरों का खाया था, नाजायज़ खाया था, हराम तरीके से खाया था, जुल्मन खाया था, हज करने से पहले फूल पहनना ज़रूरी नहीं है। हज करने से पहले माफ़ी मांगना ज़रूरी है। अगर बहू हज के लिए जा रही है तो सास ससुर से माफ़ी मांग कर जाए। अगर सास ससुर हज के लिए जा रहे हैं तो अपने बहू से माफ़ी मांग कर जाए। दिलों के अंदर जो रंजिश है, दिलों के अंदर जो नफ़रतें हैं, जो अदावतें हैं, उसको साफ कर जाना चाहिए। अक़ीक़ा करना 7वें दिन सुन्नत है। अगर किसी वजह से 7वें दिन नहीं कर सके तो 14वां दिन करें, मसनून है। 21 दिन में करें, उसके बाद करना नफिल है। बहुत सारे बाप हज पर जाने से पहले मसाइल भी पूछते हैं, अक़ीक़ा करना ज़रूरी है, कहते ना, तो नफिल है। पहले कर्ज अगर ज़िम्मे है तो उसको अदा करना चाहिए। काबतुल्लाह हिदायत की जगह है, हिदायत लेकर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाए काबतुल्लाह का दीदार कर लिया, यहाँ पर जैसे रह रहे थे वहाँ पर भी वैसे नहीं रहना चाहिए। काबतुल्लाह हिदायत का मकाम है, हिदायत की जगह है, हिदायत को लेकर आए। जैसे ही फ़र्ज़ हो चुका है तो उसको अदा करने की जल्द से जल्द फ़ौरन कोशिश करना चाहिए। ताख़ीर गैर ज़रूरी नहीं करना चाहिए।
हज का पहला पैगाम तौहीद है, शिर्क से तौबा करना चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। इसके अंदर अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की रुबूबियत है। अल्लाह हाजिर हूँ, मैं अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आपके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह के गैर की मनफी, अल्लाह के गैर के अलावा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह के अलावा सज्दा किसी का नहीं है, अल्लाह के अलावा तवाफ किसी का नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले हज का पैगाम, हज का पहला पैगाम तौहीद है। तौहीद को अपने अंदर अपनाना चाहिए, शिर्क से तौबा करना चाहिए। दूसरा हज का पैगाम इताअत है, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। जहाँ पर हज के मैदान में मीना में जब पहुँचना है वहाँ पर पहुँच जाए, अरफात में जब पहुँचना है जब पहुँच जाए, मुज़दलिफ़ा में जब पहुँचना है पहुँच जाए, तवाफ़ ज़ियारत जब करना है जब करे। अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। हज का तीसरा पैगाम उम्मती बनकर आए, आते वक्त नफ़रतों को दिलों के अंदर दफन करके आना चाहिए। दिलों के अंदर जो जो नफ़रतें थी, जो अदावतें थी, तमाम को हज किससे आते वक्त दफन करके आना चाहिए। हज का चौथा पैगाम ताल्लुक़ मा अल्लाह, अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए, अल्लाह से मजबूत रिश्ता जोड़ कर आना चाहिए, अल्लाह से इश्क़ का वलवला अपने दिल के अंदर पैदा करके आना चाहिए। हज का पाँचवा पैगाम हर गुनाह से तौबा करके आना चाहिए। गुनाह सगीरा हो रहे थे ज़िंदगी के अंदर तो हर गुनाह से तौबा करके आए, गुनाह कबीरा ज़िंदगी में हो रहे थे तो गुनाहों से तौबा करके आए। बदनज़री का गुनाह हो रहा था, बेहयाई का जो गुनाह हज से पहले हो रहा था, बेशर्मी का जो गुनाह हमारी ज़िंदगियों से हो रहा था, तमाम गुनाहों से तौबा करके आए। और हज करते वक्त अपनी आँखों को काबू के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि जो हज के मैदान के अंदर जो आदमी आँखों को काबू में नहीं रखता वो आदमी बाकी औकात में काबू में नहीं रख सकता। इसीलिए हज के मैदान के अंदर हज का जो वक्त होता है आँखों को काबू के अंदर रखना चाहिए, हर गुनाह से तौबा करना चाहिए। बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुमे के अंदर अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कही हुई सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज मबरूर सारी उम्मत के अफराद को करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मत के हर अमीर को, हर गरीब को हज की सआदत नसीब फरमाए। हज मबरूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।